I have been told to present take it at 1 hour session about the history of rights in India. What are the imminent causes of the right, and then what are the remedial measures. पिछले 6 सालों से मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा हूँ, हम काम करते हैं दंगों से अफेक्टेड लोगों के साथ। हम काम करते हैं उन मुसलमानों के साथ जिनको मुसलमान होने की इस मुल्क में सजा दी जाती है, जिनके घर बुलडोज किए जाते हैं। हम काम करते हैं उन लोगों के साथ जिसको गाय के नाम पे बेगुनाह लिंच किया जाता है। हम उनके साथ काम करते हैं जिनको ये एक रिफ्यूजी ट्रबल्ड होके रिफ्यूजी के स्टेटस में इंडिया आए और उनको डिमीन किया जाता है। पिछले 6 सालों में प्रॉब्लम स्टेटमेंट का बहुत डिस्कशन वी हैव सीन एट मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। हम प्रॉब्लम बहुत डिस्कस करते हैं। आज का ये 1 घंटे का सेशन थोड़ा सा अलग है। शुरू के आधे घंटे में हम सॉल्यूशन की बात करेंगे और फिर हम प्रॉब्लम पे आएंगे। 6 साल पहले जब दिसंबर 2019 में शाहीन बाग में मैंने पहला स्पीच जब दिया था, शर्जील और मैंने, तो मेरा परसेप्शन मुस्लिम औरतों के लिए, इस मुल्क में मुस्लिम औरतों के लिए दूसरा था। 6 साल बाद में जहां पे खड़ा हूं, आज मेरी सोच पूरी अलग है। मुझे लगता है कि इस मुल्क में अगर कोई कम्युनिटी सबसे बड़ी फाइटर है, इस मुल्क में कोई कम्युनिटी सबसे बड़ी हीरो है, इस मुल्क में अगर कि किसी कम्युनिटी को हमको देखना है और उससे हिम्मत लेनी है, तो वो मुसलमान औरतें हैं, जो दंगों में अपने शौहर को खोती हैं, जो दंगों में अपने बेटे को खोती हैं, जिसका घर उसके सामने बुलडोज होता है और जिसका शौहर गाय के नाम पे कत्ल किया जाता है नॉर्थ इंडिया में। और वो औरत अगर अपनी जिंदगी के लिए आगे बढ़ रही है, चल रही है कदम से कदम मिला के, तो उस औरत से हमको एक हीरोइज्म सीखने की जरूरत है। मुसलमानों के इस मुल्क में जो पूरा जो हमारे जुल्म की कहानियां हैं, ये सब नैरेटिव पे है। ये एक बड़ा बैटल है नैरेटिव का। एक ऐसा नैरेटिव है जिसमें अच्छों को बुरा दिखाया जाता है, मजबूतों को कमजोर दिखाया जाता है। जब आपके सामने मुस्लिम औरतों की बात होगी तो आपको लगेगा एक विक्टिमाइजेशन की बात हो रही है, विक्टिमहुड की बात हो रही है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुस्लिम औरतें इस मुल्क में विक्टिम नहीं है, मुस्लिम औरतें इस मुल्क की सबसे बड़ी फाइटर हैं। जो डॉक्यूमेंट्री अभी हम शो करेंगे, इनफैक्ट हमने उसको बैंगलोर में भी रिलीज किया है, हैदराबाद में भी रिलीज कर रहे हैं, बॉम्बे में भी रिलीज कर रहे हैं। ये तीसरा उसका रिलीज है और इंशाल्लाह 5वीं डॉक्यूमेंट्री हम लोग यूनाइटेड नेशंस में जेनेवा में नवंबर 29 को शो करेंगे। ये डॉक्यूमेंट्री उन मुस्लिम औरतों की हिम्मत को सेलिब्रेट करता है। तो हम ये जब सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो एक सॉल्यूशन 5 साल पहले हमने ढूंढा था कि इनको उम्मीद बढ़ाने की जरूरत है, इनको ढांढस देने की जरूरत है, लेकिन मुस्लिम औरतों को जो उनके अंदर का हीरोइज्म है, हिम्मत है, जज्बा है, उसको बाहर लाने की जरूरत है। माइस्ट्री स्माइल के तहत हमने पिछले 6 सालों में 500 से ज्यादा ऐसी औरतों के साथ काम किया, जिसको शौहर को, जिसके बेटे को, इसके घर वालों को सिर्फ एक मुसलमान होने की सजा मिली। और 5 साल बाद मैंने ये पाया उनके साथ काम करके कि आप इनको जरा सी हिम्मत दीजिए। अल्लाह ने इनको इतना काबिल बनाया है कि अपने फैसले खुद ले सकती है, अपने घर की सारी चीजें खुद मैनेज कर सकती है। तो ये डॉक्यूमेंट्री है, इसका नाम है डॉटर्स ऑफ रेजिलियंस। ये हिम्मत की बेटियों को सेलिब्रेट करता है। तो हम अभी इंशाल्लाह वो डॉक्यूमेंट्री देखेंगे और उसके बाद विल टॉक अबाउट जो राइट्स का मेरा एक्सपीरियंस है और उसका वे फॉरवर्ड क्या है इंशाल्लाह। अब जो दे देगा सामान क्यों पड़ो, पड़ जाए तो छोटी सी ले जाए थोड़ा सा, फिर हाथ 30,000 का सामान आई वैसे ऐसे फिर कुछ में पेज लगा सब में भैंस गाय पड़े दूध का पैसे रुपए ऐसे। हाँ दुनिया में जब छोड़ छाड़ ले जाओ तो कहाँ तक सरकार भूते चीज ऐसी रहे देर बनने आदमी पे छोड़ा तो मांग ना जाए तन के मर ही नहीं आने
नहीं छोड़ बहू रही कहा तो वही ना जा सके छोरा दुकान पे दूसरे छोड़ बैठ रहने दो नहीं आ For most of us, living under constant threat of violence and dispossession is unimaginable. These women stand as symbols of endurance, proving that hate and hostility can be countered with courage, unity, and compassion. No nation can progress by keeping a significant section of its citizens under the constant state of trauma. It is our collective duty to support the efforts of peace and justice, dispel hostility, and build a future where every citizen thrives with dignity. True progress lies in fostering resilience and ensuring justice for all. And this will truly be Sabka Saath, Sabka Vikas. नॉर्थ में अक्सर मैं देखता हूं कि लोग किसी की परेशानी को जब मदद करते हैं तो उसकी खुददारी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। एक मुसलमान गरीब है, ठीक है, लेकिन खुददार होना चाहिए। तो जब हमने इन औरतों के साथ काम करना शुरू किया तो मेरा मकसद देवन से अल्हम्दुलिल्लाह यही था कि हम इसको इतने केपेबल इनको बनाएं कि वो अपनी डिग्निफाइड एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड खुद क्रिएट कर सके। और हमारे पास आज 500 से भी ज्यादा एग्जाम्पल हैं। जस्ट 2 साल पहले की बात है, फिरोज भाई की वाइफ स्कूल में आई तो बहुत सारे लिफाफ लेके आई। शी ब्रॉट लॉट ऑफ एनवेलप्स विद मनी। शी सेड कि इतने सालों से आप हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पहली बार ये पैसे इस बार हमने ज्यादा अच्छा काम किया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि सारे टीचर्स को गिफ्ट करूँ कुछ पैसे। हालांकि हमने मना किया और फिर फाइनली एक दूसरी फैमिली को वो पैसे दिए। नाजिश के जो बेटे की कहानी है कि उसको जब हमने हायर सेकेंडरी में वो गया तो उसको स्कूल की फी नहीं दी, उसको स्कूल से निकाल दिया। देखो होगा आपने। इतनी मोहम्मद बशीर साहब आने वाले हैं, मैं उनसे मिले बशीर साहब से। मैंने उनसे कहा कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, हमारे शागिर्द कुछ बच्चे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम उनको स्पॉन्सर कर सके? तो बशीर साहब ने ऐसे 12 बच्चों को स्पॉन्सर किया KMCC बहरैन के थ्रू। और आज माशाल्लाह पहला साल है और ये 12 बच्चे जो स्पॉन्सर्ड है KMCC बहरैन के थ्रू, वो बहुत अच्छे से अपनी तालीम ले रहे हैं। तो कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनफैक्ट इंडिया और पिछले 3 सालों से यूनाइटेड नेशंस में भी डिमोलिशंस और बाकी चीजों पे बोलने के लिए जाता हूँ। मुझे लगा पहली बार कि हम प्रॉब्लम्स बहुत डिस्कस कर चुके हैं। हर जगह यही बात होती है कि मुसलमानों होने की सजा हमको मिल रही है, एक जुल्म है, एक परेशानी है, लेकिन एक है ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो अगर हम कलेक्टिव काम करें, कोलैबोरेटिव काम करें, एक होशियारी के साथ काम करें, तो इंशाल्लाह आने वाली हर मुसीबत को हम एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। हम सारे विक्टिम्स को एक लीडर्स में बदल सकते हैं। तो अगर कोई आपसे कल को पूछे कि इस मुल्क में सबसे बहादुर औरत कौन है, कि मन में साजिदा आनी चाहिए घाटमिका से। एक चीज और है, ये वो मौतें हैं जो हम डॉक्यूमेंट करते हैं, जैसे साजिदा के शौहर को दंगों में मार दिया। कुछ मौतें हैं जो हम डॉक्यूमेंट नहीं करते। मैं एक बुक लिख रहा हूँ साइलेंट किलिंग्स, इंशाल्लाह 1 साल बाद उसको रिलीज करेंगे। साजिदा की 14 साल की बेटी अपने बाप के मौत के गम में मर गई। आप सोचिए, इस मुल्क में एक बेटी के दिल में इतना दर्द है अपने बाप की मौत का कि वो इस गम में मर गई कि उसके बाप को जला के मार दिया। साजिदा जैसी औरत के लिए जिसने 1 साल में अपने शौहर को भी खोया और अपनी बेटी को भी खोया, ये कितना मुश्किल होगा। लेकिन इसके बावजूद साजिदा खुश रहती है। जब हमने इनको जब सामान दिया तो 30,000 का था, अब 1.5 लाख रुपए का सामान। तो एक मिसाल है कि ऐसी बहादुर औरतें भी इस मुल्क में है। तो ये डॉक्यूमेंट्री दर्शाता है कि मुस्लिम औरतें इसके बावजूद कि इस मुल्क में जुल्म की सबसे बड़ी शिकार है, क्योंकि शौहर मर्द या तो मरता है या जेल जाता है या भाग जाता है दंगों की हालत में, ये औरतें ही हैं जो घर को संभालती। खरगोन में जब हमने काम किया तो एक औरत एक फैमिली से मिले जिसके 5 ब्लाइंड बच्चे थे, अंधे थे। वो शौहर को उठा के पुलिस ने बिल्कुल जेल में रख दिया 1 साल। तो ऐसी
दर्जनों सैकड़ों औरतें हैं। तो अगर हमको ध्यान देना है, लीडरशिप का मॉडल क्रिएट करना है, तो ये मुस्लिम औरतों से ही इस मुल्क में पॉसिबल। दूसरा, अक्सर मुझसे कई जगह पूछा जाता है कि क्या मॉडल होना चाहिए दंगों का, वे फॉरवर्ड का। मैंने इस मुल्क में आसाम से लेके गुजरात तक इन 9-10 स्टेट्स में पिछले 6 साल में 50 से करीब राइट्स देखे होंगे, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, और हमने कलेक्टिवली रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम किया है। और एक सवाल मैं खुद से पूछता हूं कि क्या रास्ता हो सकता है। तो ये एक हमारे जहन में एक क्वेश्चन, सवाल आना चाहिए कि जिस औरत का बेटा सिर्फ मुसलमान होने की वजह से दंगों में मार दिया गया, जिस बीवी का शौहर दंगों में मार दिया, जिस बेटे के बाप को दंगों में मार दिया, दुनिया की कौन सी कीमत उसको इनर पीस दे सकती है? उसके लिए घर बना देना, उसके लिए दुकान खोल देना, मुझे लगता है सबसे छोटे दर्जे का काम। जिसने अपने बेटे को खोया है, जिसने अपने बाप को खोया है, जिसने अपने शौहर को खोया है, उसको सुकून सिर्फ इंसाफ दे सकता है। और इस मुल्क में इंसाफ तो मुसलमानों को कभी नहीं। तो वे फॉरवर्ड कुछ भी नहीं है। अगर हम सोचे कि हम किसी के लिए अदने दर्जे का रिलीफ का काम कर दे और हम उसके लिए चीजें बना दें, तो ये मुमकिन नहीं है। जिसका बाप गया है, जिसका बेटा गया है। शामली में एक औरत को देखा आपने, गुड्डू को, गुड्डू के साथ 3 लोग मारे गए साथ में, गुड्डू, चांद और सद्दाम। सद्दाम की माँ का विजुअल इतना खराब है, मैं हमने कोशिश कर उसको डॉक्यूमेंट्री में लाने का, लेकिन जब भी उससे बात हुई, वो औरत हर बार यही कह के रोती कि उसका बेटा अपनी मौत नहीं मरा। 1 साल हो गया, इन 1 साल में मैं कम से कम 6-7 बार उससे मिला हूंगा। उनसे हर बार हमने उनकी फैमिली के लिए, गुड्डू की फैमिली के लिए, चांद की फैमिली के लिए, सद्दाम की फैमिली के लिए लाइवलीहुड का भी अरेंजमेंट किया। लेकिन जब भी मैं माँ से मिलता हूँ तो हर बार यही कहते कि मेरा बेटा अपनी मौत नहीं मरा। बस इस सैकड़ों केसेस हैं जिसमें मुसलमान को जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मुस्लिम आइडेंटिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग मुस्लिम, उसकी सजा मिलती। तो बॉटम लाइन ये है कि एक सवाल हम खुद से करें कि इस मुल्क में आजाद कौन हुआ। 78 सालों की आजादी में जो हम जश्न मनाते हैं, हर जश्न के वक्त इनके चेहरों को हम याद रखें, तो खुद से सवाल करें कि कौन आजाद हुआ। शुक्रिया। किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी, मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमों का, मदरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही। कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी। खंजर आजाद है सीने में उतरने के लिए, वर्दी आजाद है बेगुनाह पे सितम के लिए, मौत आजाद है लाशों पे गुजरने के लिए। कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी। काले बाजार में बदशक्ल चुड़ैलों की तरह, कीमतें काली दुकानों में कड़ी रहती है, हर खरीदार की जेबों को कतरने के लिए। कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी। कारखानों में लगा रहता है सांस लेती हुई लाशों का हुजूम, साथ में उनके खड़ी रहती है बेकारी भी, अपने खूंखार दहन खोले हुए।
कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी। मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमों का, मदरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी।